आज हम व्रत है तो पूरा प्राण पोषण के लिए इसी में कोई मर तो नहीं जाएगा। हो जाओगे, पाप नहीं लगेगा। यदि मनमानी तो बहुत जन्म भोग चुके हो, कृपा करके मानव देह मिली, इसमें अपना उद्धार कर लो। अनंत जन्मों की पाप पुण्य की कमाई तुम्हारी जमा है, इसी जन्म में उसे भस्म कर सकते हो और योनियों में नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत कष्ट है अन्य योनियों में। आप अभी प्रमाद स्थिति में, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने बहुत करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को, 84 लाख की योनियों के चक्र को रोककर मुझे निकाला और मानव दे दे। अब मानव देह में तो अपना कल्याण कर ले, फिर भी मैं भूल भुलैया में फंस गया, भोगों में फंस गया। अब तो छोड़ो। ये जो तुम सुख समझ रहे हो, भगवत ऋषि जी महाराज अपनी वाणी जी में कह रहे हैं कि निद्रा, मैथुन, भखन, भय सहज सबहि शुद्धि होई। अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई। खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि करना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री कर, ये तो हर जीव में ये पाया गया है। सब में मैथुन पाया गया, सब में आहार प्रियता पाई गई, सब में नींद प्रियता पाई गई। सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या है? भाग्यवान किसे कहते हैं? भगवत ऋषि जी कह रहे, निद्रा, मैथुन, भखन, भय सहज सबहि शुद्धि होई। अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई। कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है जो मैथुन धर्म से, निद्रा से, आहार से, भय से, इनसे अपनी आसक्ति को हटाकर प्रभु के नाम जप में लगाता है। क्या वो भोजन नहीं पाता? पाता है, पर वो आसक्त होकर नहीं, भगवत प्रसाद पाता है। क्या वो सोता नहीं? वो तमोगुण में नहीं सोता, भगवत चिंतन करते हुए सोता है, उसका सोना हुआ भी भजन माना जाता है। क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं करता? करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, ना कि व्यभिचार के लिए। बड़ा उत्तम देह प्राप्त हुआ है, ये पशुता में नष्ट करने के लिए नहीं है। बड़े भाग्यवान हैं जिनको अध्यात्म सुनने को मिला और वो अध्यात्म के श्रवण बल से असत वासनाओं का, गंदी आदतों का त्याग करके भगवान के भजन की तरफ, सतमार्ग की तरफ चले। भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत विमुख न लहे भेषधारी भवभंगी। कोई बिरला भाग्यवान भगवान के भजन में लगता है। पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में जो ही चलोगे तो 2 प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये 2 पासे फेंकती है। तो बोले भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत अंगी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। भाग्यवान वो जो किसी महात्मा के अनुशासन में अपने जीवन को चलाने लगे। फिर नहीं, ना तो प्रतिकूलता गिरा सकती, ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता आई तहां उत्साहवर्धन, और जहां अनुकूलता आई तो धर्म के द्वारा उस अनुकूलता को बांटना।
ये संतों के अनुशासन में होता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के अनुशासन में होते हैं तो आई हुई अनुकूलता को जगत मंगल के लिए वितरित करना और आई हुई प्रतिकूलता को भगवत विधान मानकर मुस्कुराते हुए सहना, ये संतों का संगी सीख सकता है, दूसरा कोई नहीं।